मैं इमरान खान हूँ। बड़ी ख़बरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इसको किस अंदाज़ में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत वहाँ पे जमा हुई और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने पूरे आदाद व शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फार्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फार्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहाँ पर टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फ़राहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का इल्ज़ाम है। और तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से वो वहाँ पे पहुँचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुँचे। उन सब के पास उनके फार्म 45 भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठेगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते। और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पर या पार्टी के लोग अपने तौर पर इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थीं वो 179 हैं, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं जी हम जीते हैं, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85 है। 85 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल PMLN ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना PMLN ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज़्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की रियलिटी। और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी, यानी अभी तक धांधली करने के बावजूद PMLN नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकी। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये खबर है जी इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये बताती है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में इस मुकदमे को सुनेगा। अली ख़ान नामी शहरी है जिसने ये दरख्वास्त दायर की। उसने कहा जी 8 फरवरी का इंतखाब जो है उसे कलअदम करार दें, फ़ारिग कर दें उस इंतखाब को। वजह यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और इस वक्त तक जो रिज़ल्ट हैं वो इस खबर के अंदर लिखे हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि 8 फरवरी का इंतखाब क्या चलता रहेगा या फ़ारिग हो जाएगा, मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर भागते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, निज़ाम के साथ टक्कर मारते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी मायूस नहीं होता और अदलिया से तो बिल्कुल मायूस नहीं होता। देर ब देर आपको इंसाफ मिल जाता है। अभी मिलना ज़रा मुश्किल है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए, और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को वफाक में होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बना रहे हैं,
इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें फजलुर रहमान साहब ने एक तरदीद भी की है, यानी उन्होंने कल कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर हम सारी जमातें मिलकर तहरीक-ए-एतमाद लाए थे और हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी। उनका कहना था कि ये फ़ैसला बंद कमरों में हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाएगी। हमारी सियासी जमातों ने सिर्फ इस किए हुए फ़ैसले के ऊपर, उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट ने जो फ़ैसला किया था उसके ऊपर हमने सिर्फ मोहर लगाई थी, उसकी हमायत करके। एक्चुअली ये सब हो चुका था। फजलुर रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। उन्हें शिकवा शायद इस बात का है कि उनको वो सहूलतकारी नहीं दी गई जो नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्हें शायद शिकवा इस बात का है कि वो जहन बना चुके थे कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है मुख्तलिफ जमातों ने, और ये एहतजाज हुआ है हाईवे के ऊपर M9 पे। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मुजाहिरीन मौजूद थे धांधली के ख़िलाफ़। तो धांधली के ख़िलाफ़ आज 2 बड़े इवेंट हुए हैं। एक इवेंट जो धांधली के ख़िलाफ़ हुआ है वो M9 के ऊपर हुआ है मोटरवे पे, और वहाँ पे जुमे की नमाज के जो मनाजिर हैं वो ऐसा लगता है बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, तो लोग लाजमन जब उनके साथ धांधली होगी तो लोग सड़क पे आएंगे ना। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अनाउंस भी कर रखा है कल के दिन के लिए कि वो एक बड़ा एहतजाज करेंगे मुल्क भर में धांधली के ख़िलाफ़। तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा है, ना सिर्फ कौम के सामने बल्कि दुनिया के सामने रखा है आलमी मीडिया के ज़रिए से। अब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी ने क्या मांगा। पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि चेयरमैन सेनेट उनका अपना बन जाए, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर कौमी असम्बली की नशिस्त रखते हैं तो फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली बन सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये कहा गया है कि आप चेयरमैन सेनेट की तैयारी करें। वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगे। वैसे भी वो सीट धांधली ज़दा सीट करार दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वहाँ दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। और जो स्पीकर कौमी असम्बली वाला मामला है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है उनको मिले, और इस पर वो खुर्शीद शाह साहब को शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं। अब देखते ये हैं कि PMLN अयाज सादिक साहब की कुर्बानी देती है या नहीं देती, क्योंकि अयाज सादिक साहब को खुश रखने के लिए उन्होंने शेख रोहेल असगर साहब की कुर्बानी तो दे दी है PMLN ने। अब फजलुर रहमान साहब ने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो मैंने आपको बताया, वो ये था कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ साहब के कहने पे उन्होंने ये किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला। उन्होंने कहा जी मैंने जनरल फैज़ का नाम गलती से ले लिया था, एक्चुअली वो उनके बाद आने वाले जो थे वो उनका नाम मुझे लेना था। तो उनके बाद आने वाले आप सब जानते हैं कि मौजूदा जो DGISI हैं उनके ऊपर फजलुर रहमान साहब का ये एलिगेशन है, और उनका ये कहना है कि ये सारा कुछ जो हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद का मामला, इस मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि उनको निकाला गया और ये फ़ैसले बंद कमरों में हुए, तो फजलुर रहमान साहब ने उस मौक़िफ़ के ऊपर स्टैम्प कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान खान, और वो इसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि अगर उस वक्त मैं बात ना मानता उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, तो होता ये कि ये कहा जाता कि फजलुर रहमान इमरान खान को बचा रहा है। तो अभी फजलुर रहमान साहब के साथ खुद क्योंकि हालात बहुत पतले हो गए हैं, सिंध में उनके खिलाफ धांधली हुई है बहुत बड़ी, उनको ये लगता है, और खैबर पख्तूनख्वा में उनको जितवाया भी नहीं गया, तो उनकी शिकायत का अंबार बहुत बड़ा है। उनका बेटा जो है वो अभी भी चंद पोलिंग स्टेशंस के नतीजे का इंतज़ार कर रहा है कि शायद वो सीट मिल जाए। देखते हैं फजलुर रहमान साहब को सीट मिलती है या नहीं मिलती। अब आ जाए कि रिबटल क्या आया है। देखिए रिबटल जो है वो कुछ सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ की तवस्सुत से उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ ने कहा कि मैं तो नहीं था, बल्कि मैं तो उस वक्त था कोर कमांडर पेशावर। तो उसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ आ गया फजलुर रहमान साहब का कि एक्चुअली फैज़ हमीद का नाम मेरे मुंह से निकल गया, वो उनके बाद वाले थे। लेकिन अब मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं, जो जनरल रिटायर बाजवा साहब के बहुत करीब थे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में वज़ीर आला पंजाब के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार भी थे, और इस हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ मलिक अहमद ख़ान साहब के हवाले से। वक्त आने पर वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह।